आत्मसार ग्रंथ भाग 3। आत्मसार ग्रंथ भाग 3। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम। चौदे सात तीन मिले उलट्या, चढ़िया नीर आकाशा, हरिजन जाय करे वहाँ खेती, निज कण बीज बुआसा। महाराज फरमाते हैं कि 5 ज्ञान, 5 कर्म और इंद्रियां, 5 इंद्रियां चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 मन, निज मन सुरत निरत लिव और वीरे विराग से 7 शुद्ध बुद्ध समता, ये 3 के साथ मिलकर बंकनाल में उल्टे, यही चढ़िया नीर आकाशा यानी शब्द ब्रह्मांड के अंदर ऊपर चढ़ गया। जन ऊपर ध्यान लगाते हैं, ये खेती करी है। निज मन निरंकार का भजन करते ही निज कण बीज बुआया है। चाले अरट पानड़ी बाजे, निरखूं दिष्ट पसारी, निस दिन बहे थके नहीं कोई, पीवे सब वन क्यारी। महाराज फरमाते हैं कि सांस उसास में, सांस और उसास में भजन हो रहा है, उसमें सुरत लग रही है। यही अरड़ चलना और पानड़ी का बाजना है। पानड़ी या न सूखे पत्ते, रात दिन अखंड भजन हो रहा है, एक क्षण भी नहीं रुकता है। सारे शरीर में उसका अखंड अनुभव हो रहा है। ये पीवे सब वन क्यारी। देखा एक तमाशा ऐसा, गगन मंडल में हुआ, हड़ी बड़द बिना सुन नारी, सिंचे नित पत कुआ। महाराज फरमाते हैं कि गगन मंडल यानी ब्रह्मांड में एक बड़ा भारी तमाशा हो रहा है। हाड़ी कौन है? हाड़ी किसको कहते हैं? जो हल चलाता है उसको हाड़ी बोलते हैं। हाड़ी कौन है? निज मन। बड़द कौन है? ओम सौ श्वासा। निज मन तो हल चलाने वाला हाड़ी है। ओम सौ उसके 2 बैल हैं। ओम सौ के बिना ही सूरत द्वारा शब्द का अनुभव होता है और कुआ सींच रहा है। जेले चढ़स अदर फिरे ऊंची, बारो डोलन नहीं पावे, 6 शेष 21 12 निस दिन भला समावे। महाराज फरमाते हैं कि चित्त और सुरत लगाकर शब्द का अधर में अनुभव कर रही है। ये एक भी श्वास खाली नहीं जा रही है। कितनी श्वास लेते हैं हम? 24 घंटे में 21,600 सांस ले रहे हैं। पर यह महाराज फरमा रहे हैं कि एक भी श्वास खाली नहीं जा रही है। यही जेले चढ़स, चढ़स किसको बोलते हैं?
पहले कुआं सींचना पड़ता था बेल जोत के, और चमड़े की एक चणस बनी हुई होती थी, उसके अंदर पानी भर के आता था, तो उसको चणस बोलते हैं। जेले चणस और बारो डुल नहीं पावे, जो पानी से भर के बाहर लाते हैं ना, वो बाहर नहीं डुल रहा है, तो उसको बोल रहे हैं कि बारो डुल नहीं पावे। रात दिन 21,600 में भली प्रकार से भजन हो रहा है, एक भी सांस फालतू बेकार नहीं जा रहा है। कुओ गगन धरण में मुंडो, पीछ आकाशा पीवे। वो तो उल्टो है, ऊपर, उसका मुंह नीचे है। कुआ गगन धरण में मुंडो, धरती की साइड में कुएं का मुंह है। पीछ आकाशा पीवे, 5-25 बरे पिणियारी, कूप सींच सब जीवे। 5-25 बरे पिणियारी, कूप सींच सब जीवे। कुआ ब्रह्मांड में, धरती पर, मुंह पीछ आकाश में पी रहा है। कुआ ब्रह्मांड में है और धरती पर उसका मुंह है, और वापस जो पाणित हो रही है वो आकाश पी रहा है। यानी भजन नीचे कर रहे हैं और शब्द का ब्रह्मांड में अनुभव हो रहा है। शब्द तो, भजन तो हम नीचे कर रहे हैं और शब्द का ब्रह्मांड के अंदर अनुभव हो रहा है। 5 और 25 प्रकृति, 5 गुण 25 प्रकृति, सब भजन में लग रहे हैं। इन सब को अनुभव और आनंद आ रहा है। गंगा बहे सरस्वती बीचे, जमुना आन मिले। तपस्या करे जोगेश्वर पुरार, भंवर गुफा गर रे। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने पर इला पिंगला, इंडा और पिंगला एक होकर सुखमणा में भजन होने लगता है। यही गंगा बहे सरस्वती बिचे, जमुना आन मिले है। गंगा, सरस्वती और जमुना यानी इला पिंगला और सुषमणा एक हो गई है। उसका भंवर गुफा तक अनुभव हो रहा है। यही भंवर गुफा में जोगेश्वर का तपस्या कर रहा है। जोगेश्वर तपस्या कर रहा है। धरणी शीस गगन का नाका, तहाँ मेल एक बारी। सातों पोड़ दोय दरवाजा, रमे पुरुष संग नारी। महाराज फरमाते हैं कि धरती वे सिर, वे ब्रह्मांड के नाके पर महल, एक भारी, ब्रह्मांड के ऊपर बड़ा भारी महल है, यानी सत शब्द है। त्रिकुटी का एरिया है। सातों इंद्रियां, खंड ब्रह्मांड, बजर पोड़, भंवर गुफा में सुरत द्वारा शब्द का अनुभव हो रहा है। यही रमे पुरुष संग नारी, सुरत से
सत शब्द का अनुभव हो रहा है। सूरत स्त्री रूप से है, तो इसलिए महाराज ने बताया कि पुरुष संग नारी इंडा और पिंगला से श्वास चलता है, ये दो इसके दरवाजे हैं। सातों पोड़ पोड़िया रे बैठा, बंद किया सब लोई, नट खट चोर चतस कर दूजा, अण नहीं पावे कोई। महाराज फरमाते हैं कि सातों पौड़ पर पहरेदार बैठे हैं, 7 पौड़े हैं, वहाँ पर पहरा देने वाले पहरेदार बैठे हैं। सबके प्रवेश पर रोक लगा दी है, बुरे विचार इस पर रोक लगाई है। 7 पौड़ों पर सब पर पहरेदार बैठे हैं और सबके ऊपर रोक लगा दी है। किसके ऊपर लगाई है? बुरे विचार, बुरे विचारों पर रोक लगाई, बुरी वृत्तियां सब पर रोक लगा दी है। यही नटखट चोर और तस्कर का वहां नहीं प्रवेश है। ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीवर मन संग चाली, बारी खोल दसी तब लागी, जगत लाज सब पाली। तिरिया यानी सूरत ने अपने शरीर रूपी घर का जतन करके शब्द के साथ रमणे चली। शब्द के साथ सूरत जो है शब्द के साथ रमणे के लिए चली। बारी यानी बजर पोड़ को खोल करके आगे धसी, वे जगत की लाज सब पाली यानी करणियों से अलग हो गई है। अब करणीय साथ में नहीं है। तपसी करे तपस्या बहु, आगे बहुत तेज अंत बारी, चरणा लागी करी पर करबा, बूझे पीव विचारी। तपसी यानी आत्म चेतन, तपस्या यानी ध्यान करने लगी, सो शब्द का तेज बहुत भारी है। सत शब्द का तेज जो है बहुत भारी है। चरणा लगी, करी परिक्रमा यानी सत शब्द का ध्यान करने लगी, वे उसका अखंड अनुभव करने लगी। यही बूझे पीव विचारी। नदियां बहे नीर जलधारा, जोगी करे संपाड़ा, धूप ध्यान धोने पर बैठा, बूझे उजड़ दिहाड़ा। महाराज फरमाते हैं इंडा पिंगला और सुखमणा, इन 3 नाड़ियों में भजन हो रहा है। इंडा पिंगला और सुखमणा, इन तीनों नाड़ियों में भजन हो रहा है। ये तीनों नदियां नीला जल इन नदियों का नीली जल धारा है। जोगी यानी साधक साधना कर रहा है, यही जोगी करे संपाड़ा। साधन में लगे हुआ साधक ध्यान रूपी धूनी पर बैठकर परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर रहा है। ध्यान रूपी धूनी
वहाँ बैठकर ध्यान कर रहा है। दूनी सात तीन से जोगी तपस्या तत विचारे, जेताहार भोग बिन जीवे काल घेरवा मोरे। महाराज फरमाते हैं कि इंडा पिंगला सुखमणा ये तीनों योगी ध्यान रूपी धूनी के साथ, ये तीनों योगी ध्यान रूपी धूनी के साथ ब्रह्म का विचार यानी ध्यान कर रहे हैं। अब ये भी बिना भोग आहार के जी रहे हैं। इनको भोगों की इच्छा नहीं है। ये काल को घेर कर मारना है। अमृत पीवे अमी फल खावे, ने चल डिगे नहीं कोई, आवागमन जन्म और मरना कर्म रया सब रोई। महाराज फरमाते हैं कि भजन ध्यान करना ही अमृत पीना है और अमी फल खा रहे हैं। अब निश्चल हो गई है, कोई निश्चल हो गई है, अब कोई छल नहीं है, विषयों में नहीं लग रही है। अब ये डिग नहीं रही है, आवागमन जन्म मरण में नहीं आना ही कर्मों का रोना है। नव से देन नू जड़ो पड़ियो, दुआण एक विचारी, मारे से डधरण के बाई, भरेगी गन घर पारी। महाराज फरमाते हैं 900 नाड़ों से 900 नाड़ों में सब नाड़ियों में शब्द का अनुभव हो रहा है। यही नूंजना मांजना। नूंजना किसको बोलते हो? जो गाय का दूध निकालते हैं तो एक रस्सी से उसके पीछे के दोनों पैर बांधते हैं, उसको बोलते हैं नूंजना। सब सूरत से ही हो रहा है। सांस उसास में भजन करना ही सेड मारना। सांस उसास में मारे सेड धरण के माई, दूध की धाड़ धरती के अंदर मार रहे हैं और गिगन के अंदर पारी भरीज रही है। वो शब्द गिगन में अनुभव हो रहा है, वहां पारी भर रही है। जमिया दही बिलोवण बैठा। अब पारी में उस दूध को जावण दे के जमा दिया तो महाराज फरमाते हैं जमिया दही बिलोवण बैठा। उस दही को बिलोवना करने लगे। गिरत छाछ वे न्यारा, हरे जन जाय करे परसादी, प्रीतम पुरसण हारा। महाराज फरमाते हैं औसों में भजन करना ही दही जमाना और बिलोवना करना है। बिलोवना औसों में बिलोवना, औसों मतलब आती जाती सांस में बिलोवना कर रहे हैं। भजन करने से ब्रह्म व माया के पद अलग अलग दर्शते हैं। जब बिलोवना करते हैं अपन तो एक हाथ सीधा और एक हाथ उल्टा, वो उल्टा सीधा ऐसे चलता है तो
उसकी मथानी उल्टी, एक बार उल्टी चलती है, दूसरी बार सीधी चलती है। ऐसे ही जब हमारी सांस है, एक बार हम सांस लेते हैं, दूसरी बार छोड़ते हैं, तो महाराज फरमाते हैं क्यों सो में भजन करना ही जमिया दही बिलोवण बैठा। भजन करने से ब्रह्म और माया का पद अलग अलग दिखते हैं। यही छाछ और घी यहाँ न्यारे न्यारे अलग अलग हो गए हैं। छाछ अलग हो गई है और घी अलग हो गया है। सदगुरु विधि से, भक्ति से भजन करके ही ब्रह्म पद का अनुभव करते हैं। ये प्रसादी करना है, वे परमात्मा परोसने वाला है। पुरुष ने परमात्मा पुरुषने वाले का मतलब ये है कि आपको भजन में अखंड आनंद आ रहा है। तिरुपति जी में हुआ मन पूर्ण, देख सकल तमाशा। दिन दिन संत भाग जन तेरा, गिगन मंडल गर्वासा। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से ध्यान भजन करने पर मन को संतोष आ गया है। सदगुरु विधि से ध्यान और भजन करने पर अब मन को भरोसा हो गया है शब्द पर, और भरोसा होने से संतोष आ गया है। यही मूल का पूर्ण होना है। ध्यान के द्वारा जितने भी चैन हो रहे हैं, यही मन का सकल तमाशा देखना है। साधन करने वाले संतों का भाग्य दिन है, जिन्होंने गिगन में सत शब्द का अखंड अनुभव हो रहा है। यही गिगन मंडल गर्वासा करना है। देवल माय देवरा दर्शा, देवल के माई देवरा दर्शा। आत्म में परमात्म, निस दिन निरख हुआ मन राजी। छोड़ी लाज कुल जाता। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शरीर रूपी देवल यानी मंदिर में 10वां द्वार देवरे का मंदिर का अनुभव हुआ। संसार की करणियों वे सांसा से, माया ब्रह्म के पद से, वे शुभ और अशुभ करणियों से आत्म चेतन अलग हो कर कुल की लाज को छोड़ दिया। हंसा जाय मिलिया निज हंसे, निज मन मन कहाना। सुरति उलट भई पतिव्रता, पांच पकड़ घर आना। महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी तक ध्यान करने वाला हंस है। जो त्रिकुटी में जिसका ध्यान पहुंच गया है वो हंस है, और इससे आगे ध्यान करने वाला परमहंस है। जो त्रिकुटी से जिसका ध्यान आगे है वो परमहंस है। जो त्रिकुटी में ध्यान कर रहा है वो हंस है। त्रिकुटी से आगे ध्यान करने पर मन भी निज मन हो जाता है। त्रिकुटी से आगे ध्यान करने पर मन भी निज मन हो जाता है। सूरत शब्द में
ले हो जाती है, मिल जाती है। सूरत शब्द में ले हो जाती है। यही सूरत का पतिव्रता होना है। 5 प्राणों को ब्रह्म में मिलाना ही 5 पकड़ घर लाया, यानी 5 तत्वों से अलग हो गए। पलट्या ज्ञान भई विज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान दर्शाया। सूरज जाए मिल्या घर चंदा, पवन गिगन समाया। ज्ञान अवस्था से, ज्ञान की अवस्था से विज्ञान अवस्था में आ गया। जब कैवल्य पद के ज्ञान की प्राप्ति का होती है, होते ही ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हुआ। सूरज यानी इला, सूरज यानी पिंगला, पिंगला नाड़ी जो है वो सूरज है, इडा नाड़ी है ये चंदा, में मिलकर सुखमणा में भजन होने लग गया है। प्राण जाकर ब्रह्म के अंदर समा गए, यही पवन गिगन समाना है। छे की धर्म कंवल खट बींद्या, शिवरे साम जाया। मिलिया प्राण परम गत माई, 10वें जाय समाया। सदगुरु विधि से भजन करके पूर्व के 6 कमलों को छेक कर, पूर्व के 6 कमलों को छेक कर गणेश और शेष का स्थान पार किया। बंकनाल से उलटकर शब्द का 10वें द्वार में पहुंचना ही सिरे शाम पे आना है। वे 10वें में जाई समाना है। प्राण परम गत के अंदर मिलता है। नवलक परस क्रोड़ तेतीसो, परे परम पद पाया। क्रोड़ 33 परे परम पद पाया। मिलिया प्राण गरक हुआ माई, अण बेरा ज्ञान सुनाया। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी के आगे 9 स्थान हैं। त्रिकुटी से आगे कितने स्थान हैं? हमारे त्रिकुटी के आगे 9 स्थान हैं। 9 देशों का अनुभव किया, 9 देशों का अनुभव किया। करोड़ों सुनों को पार करने पर केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति की। वे सूरत शब्द में समा गई। केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति की और सूरत शब्द में समा गई। तब अणबे का ज्ञान यानी अणबे वाणी बनने लग गई। अणबे वाणी किसको बोलते हैं? अणबे वाणी इसको बोलते हैं मुंह से अपने आप शब्द निकलते हैं। आपने वो शब्द कभी सुने नहीं, पढ़े नहीं, आपको कुछ याद नहीं है, परंतु मुंह से जो शब्द अपने आप चलते हैं, आप भजन बोल रहे हो, पाठ कर रहे हो, पूरा वाणी जी का पाठ चल रहा है, जागते और नींद में भी वही पाठ चल रहा है, उसी को, उस वाणी को ही अणबे वाणी बोलते हैं। त्रिकुटी माय जिल मिल ज्योति, बरसे मुख पर नूरा। सुख मणा गात अमीरस चुए, पीवे हरिजन पूरा। महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी में शब्द और ध्वनि का
अनुभव हो रहा है, यानी उस नूर, वहाँ नूर का बरसना और झिलमिल ज्योति सुखमणा में भजन होने से अमीरस चौ रहा है, बूंदें गिर रही है। उसको विधि से भजन करने वाले, सदगुरु विधि से जो भजन करने वाले संत हैं वो अमीरस पी रहे हैं, यानी अनुभव कर आनंद ले रहे हैं। पीवत छाक चढ़े अंत बारी, बैण सबद मुख बोले, दर हर इंदर धड़ू के ऊंडो, बरम ताक सब खोले। महाराज फरमाते हैं आनंद आना ही अमीरस की बड़ी भारी खुमारी चढ़ गई है। वे अपने मुंह से ऊपर के देश उपदेश करना ही शब्द का ऊंडा गरजना है। भजन करने वाले के 10वें द्वार के ऊपर होना ही भरमों का नाश होना है। जो 10वें द्वार के ऊपर जो शब्द जाता है उसके सारे भरम नष्ट हो जाते हैं। अब वो उसको कोई भरम नहीं रहता है और ताक खोलते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।